फिल्म की शुरुआत 15 साल की एवा से होती है, जिसे उसके घर में घुसपैठियों द्वारा घुसने पर जगाया जाता है। उसका लक्ष्य उसके पिता, एक कुख्यात अपराधी और कुशल योद्धा को मारना है। जैसे ही वे पास आते हैं, एवा को अपने पिता द्वारा दिए गए युद्ध प्रशिक्षण की याद आती है। एक चाकू से लैस वह हमलावरों का सामना करती है और अपने पिता की हत्या की गवाह बनती है। इसके लिए तैयार एवा एक बंदूक उठाती है और अपने पिता की सीख को दोहराती है और एक एक करके घुसपैठियों को मार देती है। 12 साल बाद एवा पुनर्वास से बाहर आकर डेरेक से शादी करने वाली होती है। एवा के अतीत के बारे में डेरेक के पिता रॉबर्ट की चिंताओं के बावजूद डेरेक उस पर पूरा भरोसा करता है। युगल विवाह करता है और अपने हनीमून के लिए स्पेन चला जाता है और डेरेक के बचपन के छुट्टियों के घर में रहता है। वे एक साथ विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। एक शाम समुद्र तट रेस्तरां में पहले तो डेरेक हिचकिचाता है, लेकिन एवा के मनाने के बाद वह राजी हो जाता है। क्लब में माहौल काफी जीवंत है। नाचते समय एक स्थानीय गुंडा बिज की नजर एवा पर पड़ती है। वह डेरेक का ध्यान बटाने के लिए एक लड़की को भेजता है और फिर एवा के साथ गलत तरीके से पेश आता है। डेरेक बीच बचाव करता है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। मैनी स्थिति को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन बिज डेरेक को मुक्का मारता है। वह खुद को रोक नहीं पाता। एवा अपनी लड़ाई के हुनर का इस्तेमाल करती है और बिज और उसके आदमियों को मार गिराती है। क्लब के मालिक सिल्वियो सुरक्षा कैमरों से देखते हैं। मैनी एवा और डेरेक को एक कार में बिठाकर भगा देता है ताकि वे अराजकता से बच सकें। सिल्वियो क्लब में आता है और बिज को चेतावनी देता है कि वह घर के रास्ते में परेशानी खड़ी करना बंद करे। मैनी एवा के लड़ाई के हुनर की तारीफ करता है, लेकिन चेतावनी देता है कि बिज बदला लेना चाह सकता है। डेरेक अगली सुबह एवा को आश्वस्त करता है। मैनी तुरंत उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और दावा करता है कि बिज उन्हें मारने आ रहा है। डेरेक और एवा घबरा जाते हैं जब तक कि मैनी हंसकर यह नहीं बता देता कि यह एक मजाक था। वह उन्हें एक रोमांचक यात्रा के लिए जिप लाइनिंग पर ले जाता है। एवा पहले तो घबराती है, लेकिन जिप लाइन को आसानी से पूरा कर लेती है। डेरेक जिप लाइन को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद मैनी उन्हें द्वीप की सबसे लंबी जिप लाइन पर ले जाता है। डेरेक उत्सुकता से इसे आजमाता है, लेकिन उसका हार्नेस टूट जाता है और वह लटक जाता है। मैनी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन डेरेक की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वह गिर जाता है। जोजो के एम्बुलेंस बुलाने पर एवा उसे बेतहाशा खोजती है। एवा डेरेक को बुरी तरह घायल पाती है। एवा और जोजो डेरेक को एम्बुलेंस में चढ़ाते हैं, लेकिन ड्राइवर बीमा पॉलिसी के कारण उसे अपने साथ जाने से मना कर देता है। एवा के मना करने के बावजूद वे उसे अस्पताल का कार्ड देकर छोड़ देते हैं। एवा बाइक से उनका पीछा करती है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक अजनबी उसे अस्पताल ले जाता है, जहां वह ये जानकर हैरान रह जाती है कि डेरेक को भर्ती नहीं किया गया है। एवा बेतहाशा खोजती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। अगले दिन डक के पिता और बहन आते हैं और वे एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। एवा सब कुछ समझाती है। मैनी की एक तस्वीर दिखाती है जिसमें जोजो का जिक्र है और अस्पताल का कार्ड दिखाया गया है। निरीक्षक को पास के किसी भी अस्पताल में आपातकालीन कक्ष का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। रॉबर्ट को संदेह होता है कि एवा भ्रमित है या ड्रग्स के प्रभाव में है। निरीक्षक का सुझाव है कि डेरेक का अपहरण किया गया हो सकता है, क्योंकि स्पेन में अक्सर अमीर अमेरिकियों को निशाना बनाया जाता है। वे जीपलाइन पर जाते हैं, लेकिन मालिक का दावा है कि वह मैनी को नहीं जानता। जोजो एवा या डेरेक को पहचानने से इनकार करता है और जोर देकर कहता है कि वह मैनी को नहीं जानता। एवा गुस्से से भर जाती है और जोजो को पकड़ लेती है और सच्चाई मांगती है, लेकिन वह कबूल करने से इनकार कर देता है। निरीक्षक हस्तक्षेप करके एवा को शांत करता है और घबराया हुआ मालिक उसे अस्थिर कहता है और उसे हटाने की मांग करता है। निरीक्षक फिर क्लब में हुई लड़ाई का फुटेज दिखाता है और स्पष्टीकरण मांगता है। एवा घटना को याद करते हुए बिग बिज का जिक्र करता है। निरीक्षक उस पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाता है और सुझाव देता है कि उसने बिज के साथ मिलकर डेरेक को उसकी विरासत के लिए गायब करने की साजिश रची थी। क्रोधित एवा डेरेक को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प से बाहर निकलती है। रॉबर्ट और सैंडी डक की तस्वीर के साथ सड़कों पर खोज करते हैं, लेकिन घर वापस जाने के लिए कोई सुराग नहीं मिलता है। डेरेक के पिता एवा पर आरोप लगाना जारी रखते हैं और बहस के दौरान एवा के शामिल होने पर संदेह करते हैं। एवा संकेत देती है कि पुलिस बिज के साथ काम कर सकती है, लेकिन रॉबर्ट आश्वस्त नहीं होता। निराश एवा गुस्से में अपने कमरे में वापस चली जाती है। अगली सुबह रॉबर्ट और सैंडी डेरेक की खोज जारी रखने के लिए अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। एवा जीपलाइन की ओर जाती है, जोजो को पकड़ती है और उसे धमकी देते हुए उसके साथ भाग जाती है कि अगर उसने कबूल नहीं किया तो वह उसे हवा में गिरा देगी। घबराए हुए जोजो ने स्वीकार किया कि मैनी ने सब कुछ रचा था और उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया, लेकिन दावा किया कि वह मैनी के ठिकाने के बारे में नहीं जानता। एवा जोजो के कबूलनामे को रिकॉर्ड करती है और उसे इंस्पेक्टर के सामने पेश करती है और मैनी को गिरफ्तार करने का आग्रह करती है। इसके बजाय इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करने का आदेश देता है।
एवा विरोध करती है लेकिन पुलिस उसे काबू कर लेती है और हथकड़ी लगा देती है। इंस्पेक्टर उस पर जबरदस्ती और खतरे में डालने का आरोप लगाता है और उसे सूचित करता है कि उसे प्यूर्टो रिको में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्रूज पर ले जाए जाने के दौरान एवा भागने की योजना बनाती है और वह शौचालय का उपयोग करने का अनुरोध करती है और अधिकारी उसका अनुसरण करता है। उसके कामुक व्यवहार का फायदा उठाते हुए एवा उसे बाहर निकालती है और खुद को मुक्त करती है और जहाज से कूद जाती है। बाद में भेष बदलकर एवा क्लब में वापस आती है। मैनी अक्सर उसके शौचालय जाने तक प्रतीक्षा करती है, फिर उसका सामना करती है और उसे जबरदस्ती दबाती है। वह मैनी का चेहरा शौचालय पर दबाती है और डेरेक का ठिकाना मांगती है। भयभीत मैनी जोर देता है कि वह डेरेक के बारे में कुछ नहीं जानता। एवा हताश होकर उसे एम्बुलेंस चालक का एक स्केच दिखाती है और अधिक जानकारी मांगती है। मैनी दो लोगों की पहचान उमर और टीटो कुख्यात अपराधियों के रूप में करता है। एवा जानना चाहती है कि वे कहाँ हैं और मैनी अनिच्छा से मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वह एवा को अपने घर ले जाता है जहाँ उसकी माँ गलती से सोचती है कि एवा उसकी प्रेमिका है। मैनी स्पष्ट करता है और एवा को एक कमरे में दिखाता है और वादा करता है कि वे सुबह डेरेक की खोज जारी रखेंगे। अगले दिन मैनी और एवा कई जगहों पर जाकर डेरेक की तलाश करते हैं लेकिन किसी के पास जानकारी नहीं होती। टिटो एवा को देख लेता है और बेसबॉल के बल्ले से हमला कर देता है। एवा उसे काबू में कर लेती है और उसे घायल कर देती है। वह टिटो से पूछताछ करती है लेकिन वह तब तक बात करने से इनकार कर देता है जब तक वह उसे चाकू नहीं मार देती। वह स्वीकार करता है कि उमर को डेरेक को कहीं छोड़ने के लिए पैसे दिए गए थे लेकिन उसे विवरण नहीं पता। एवा टिटो के फोन का उपयोग कर उमर को इमारत में फुसलाती है। जब उमर आता है तो वे लड़ते हैं और एवा हताशा में उसे गोली मार देती है और डक के ठिकाने के बारे में अपनी जानकारी खो देती है। बाद में एवा जेल की कोठरी में है और इंस्पेक्टर उससे पूछताछ कर रहा है। वह जोर देकर कहती है कि डेरेक जीवित है और उसे समझाती है कि टिटो और उमर ने उसे वहां पहुंचाया था। इंस्पेक्टर उस पर डेरेक की मौत का आरोप लगाता है और उस पर उमर और टिटो की हत्या का आरोप लगाता है। वह आगे की जांच के लिए उसे स्थानांतरित करने का आदेश देता है जिसमें खुलासा होता है कि डेरेक का परिवार कड़ी सजा की मांग कर रहा है। उस रात दो पुलिसकर्मी एवा को मारने के इरादे से जंगल में ले जाते हैं। स्थिति को समझते हुए एवा खुद को मुक्त करने के लिए अपना अंगूठा उखाड़ लेती है और दोनों अधिकारियों को मार देती है। बाद में इंस्पेक्टर को एवा का फोन आता है जो सालों पहले इंस्पेक्टर ने एक लड़की को गर्भवती कर दिया था और डॉक्टर ने उसे इसे छुपाने में मदद की थी। अपराध बोध से इंस्पेक्टर अब डॉक्टर की रक्षा करता है और डक के मामले की सच्चाई को छुपाता है। पूरी कहानी जानने के बाद एवा इंस्पेक्टर को दो विकल्प देती है, या तो खुद को गोली मार ले या फिर वॉशरूम में अपनी जान ले ले। वह व्याकुल होकर सीढ़ी चुनता है। एवा मैनी के घर जाती है और बताती है कि डेरेक मर चुका है और इंस्पेक्टर और डॉक्टर की संलिप्तता के बारे में बताता है। मैनी उसे दिलासा देता है और मदद की पेशकश करते हुए सुझाव देता है कि वह अमेरिका लौट जाए। हालांकि एवा की कुछ और योजना होती है। अगली सुबह एवा उस अस्पताल का दौरा करती है जहां डेरेक का इलाज हुआ था। वह रिसेप्शनिस्ट लिसा को बेहोश कर देती है, उसकी कार चुरा लेती है और डॉक्टर से भिड़ते हुए अस्पताल में जबरदस्ती घुस जाती है। वह उसे तब तक प्रताड़ित करती है जब तक वह ये स्वीकार नहीं कर लेता कि वह डेरेक को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एवा सिल्वियो को बेहोश कर देती है। जब वह जागता है और उसे पता चलता है कि क्या हुआ है, एवा बंदूक लेकर आगे आती है और सिल्वियो के गुर्गों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करती है और उन्हें एक एक करके मार गिराती है। सिल्वियो उसे डेरेक के साथ जाने से रोकती है और समझाती है कि उसे कैंसर है और उसकी दलील के बावजूद उसे जीवित रहने के लिए डेरेक की कोशिकाओं की जरूरत है। एवा डेरेक को ले जाती है और जैसे ही वे बचते हैं, सिल्वियो के आदमियों के साथ गोलीबारी शुरू हो जाती है लेकिन एवा उन्हें परास्त कर देती है और डेरेक के साथ एक लिफ्ट में भाग जाती है। बाहर सिल्वियो के गुंडे एवा पर गोलियां चलाते हैं जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। वह सिल्वियो को पकड़ लेती है और उसके साथ भाग जाती है। वह मैनी से संपर्क करती है जबकि डेरेक अभी भी ठीक हो रहा है। वह सिल्वियो के पैर में गोली मारती है, सिल्वियो गिर जाता है लेकिन उनका पीछा करने में सफल हो जाता है। मैनी अपने युवा मित्रों को एवा और डी को सुरक्षित निकालने के लिए संगठित करता है। सिल्वियो आता है लेकिन बच्चे एक कार से रास्ता रोक लेते हैं और उसके आदमियों पर नारियल की बौछार कर देते हैं, जबकि मैनी एवा और डेरेक परी बन जाता है। नदी के उस पार एक बांस की बेड़ी पर सिल्वियो और उसके आदमी अफरा तफरी में गोलियां चलाते हैं और तीनों को तैरकर नदी पार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गोलियों से बाल बाल बचते हुए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हुए वे अपनी कार में तेजी से भाग जाते हैं और मैनी एवा और डेरेक को अपने घर ले जाता है। वे डेरेक और एवा के ठिकाने की जानकारी के लिए मैनी को धमकाते हैं लेकिन मैनी निराश होकर बात करने से इनकार कर देता है। सिल्वियो मैनी के छोटे भाई को धमकाता है लेकिन उनकी मां के हस्तक्षेप के बाद सिल्वियो और उसके लोग परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए पीछे हट जाते हैं। वे आसपास के घरों की तलाशी लेते हैं लेकिन हंगामे के दौरान कुछ नहीं पाते। एवा सिल्वियो के एक आदमी और घायल को मार देती है, डेरेक एक अन्य को मार देता है, यह महसूस करते हुए कि उसके आदमी गिर रहे हैं। सिल्वियो एवा को अंतिम भिड़ंत के लिए
चुनौती देता है। एक क्रूर लड़ाई के बाद एवा एसियो को परास्त कर देती है और उसके गले पर चाकू रख देती है। पुलिस डेरेक को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, जबकि अन्य एवा से सिल्वियो को न मारने की विनती करते हैं। तभी बिस शांति से एवा को चाकू सौंपने के लिए मनाता हुआ आता है। बिस घोषणा करता है कि पर्यटकों का अपहरण अक्षम्य है और सिल्वियो का गला काट देता है। अंतिम दृश्य में पुलिस को रिश्वत देकर एवा और डेरेक की सुरक्षित अमेरिका वापसी सुनिश्चित करते हुए मैनी एवा और डेरेक को समुद्र तट पर ले जाता है, जहां वे अलग हो जाते हैं। एवा मैनी को धन्यवाद देती है और वे अपनी परीक्षा समाप्त करके रवाना हो जाते हैं।